Good morning, Namaskar, and Adab to all my valuable viewers. Today, we are going to present a video which is applicable to everybody across the board. It affects especially the young people, those whose careers and dreams are at stake, dreaming for a future, dreaming for a life. A person who doesn't dream has got no right to be. जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो जब जीवन भगवान ने दिया है तो हमें सपने भी देखने चाहिए, और जब सपने हमने देखे हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल करना चाहिए। और जो सपने देखते हैं और कोशिश करते हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और जब आप शिद्दत से कोशिश करते हैं तो कायनात भी आपके हेल्प करती है, सारी ताकतें आपकी हेल्प करती हैं और आपको कामयाबी मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देयर आर सर्टेन बैड हैबिट्स। कुछ हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसके कारण हम सक्सेस नहीं पाते हैं, या सक्सेस हमारी लेट हो जाती है, और सक्सेस के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो सक्सेस को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हेडिंग है बैड हैबिट्स दैट माइट किल योर ड्रीम्स राइट नो। समय नहीं लगाते हैं अगर ये बुरी आदतें, तो तुरंत जो आपके सपने हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपके सपनों को आपने अचीव करना है, अगर आपने अपनी लाइफ के ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी ए विजनरी। एंड if you are not a visionary, you can't have a dream. If you have a dream, you must have a vision and use your vision and take that task as a mission. And please, for God's sake, use your vision to achieve that mission. That ultimately leads to the success. So first is, which are those? I will discuss today 9 bad habits. They are and they might kill your dream right now. The first is social media. In the present day, हमारे बहुत सारे ड्रीम को सोशल मीडिया इज़ वेरी यूजफुल. इट इज़ ए नेसेसिटी ऑफ द टाइम. हर कंट्री को, those countries those who do not have a social media, they are left behind. Almost across the board, throughout the world, people are using this social media, and social media is a part of the life. But there are certain norms and certain rules, certain procedures, certain constraints which you will not, if you don't follow it, if you become addicted to that, then it can kill your dreams. What is happening? हम लोगों को आदतों में क्या क्या बुराई आ चुकी है। हम लोग सुबह उठते ब्रश करने से पहले हम इंस्टाग्राम देखते हैं। इंस्टाग्राम देखना इज नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड. एवरीबडी शुड हैव इंस्टाग्राम अकाउंट आल्सो, शुड लुक एट इट. बट मेकिंग इट एज एन एडिक्शन, सुबह उठे, दैट मीन्स योर प्रायोरिटी इज इंस्टाग्राम. आपने ब्रश अभी तक करा नहीं, पहले आप इंस्टाग्राम पे आ गए. दैट्स ए बैड हैबिट. जब आपका देन कम्स लंच ब्रेक से पहले आप अपना ट्विटर अकाउंट चेक करते हो. दैट आल्सो हैज़ बिकम, ट्विटर चेक करना, हैविंग ए ट्विटर अकाउंट गिव्स यू एन अवेयरनेस. इट इज़ ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यू मस्ट डू इट. बट मेकिंग इट, ट्विटर अकाउंट is very essential in this world. Wherever you go, anywhere in the world, across the globe, everybody is using their Twitter account, or we popularly call it now X.
So Twitter account gives you latest information, you have to have that Twitter account, but fix a time for that. You can't be just addicted to that. अगर मान लीजिए किसी कारणवश you are not able to attend to it, you have missed it, you can shift the time. So making it a sort of addiction. खाना खाने से पहले जब तक आप ट्विटर अकाउंट नहीं देखेंगे, जब तक एक्स नहीं देखेंगे, तब तक आपको खाना ही नहीं खाना पड़ता. So then it has become a bad habit. Otherwise, having a Twitter account and looking at it is not at all a bad habit. But I personally feel most of us do not seem to be making any effort to stop it. So please try to at least कोशिश तो करिए इस बैड हैबिट से अपने आप को छुटकारा. इफ इट इज क्रॉसेस पर्टिकुलर लिमिट एंड इट बिकम्स ए बैड हैबिट, प्लीज ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट. कोशिश करेंगे, और कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं. जब ईमानदारी से कोशिश करते हैं और शिद्दत से आप कोशिश करते हैं, सब ताकतें भगवान की आपको कामयाब बनाने के लिए लग जाती हैं और आपको सक्सेस मिलती है. और जो कोशिश करते हैं उनकी जीत गारंटीड है. मेक एन अटेम्प्ट टू सी टू इट दैट दिस. पहला कोशिश ये करिए एज एन एक्सपेरिमेंट, लेट इट बी एन एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर यू कैन लिव विदाउट दैट और नॉट. उस एडिक्शन से आप मुक्ति पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं. ट्राई टू डिलीट वन ऐप फ्रॉम योर मोबाइल in a week and see the reaction, whether your body, your system, everything is accept that and you are able to withstand and live without that app. That means it proves beyond doubt that you are competent enough to manage without that app, which you consider is not very essential for you. That comes in the category of addition of bad habits in your life. You will immediately, once you will delete that app, feel your mind immediately. जब आप वो delete हो जाएगा तो आपका mind बहुत ही relieve हो जाएगा. Try to do an experiment. You will feel once you are clear of that, instantly your mind will feel relieved. Then second bad habit is कास्टनाइजेशन. टालू मिक्सचर, जिसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं, टाल दिया उसने. टालू मिक्सचर अभी आपने देखा, मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया. बाहर से आए, अपने कार बंद करी, स्कूटर बंद किया, चाबी का गुच्छा आपके हाथ में था, आप कुछ मटेरियल बाज़ार से ख़रीद के लाए थे. All the material, wherever it is required to be stored, it should be put up in the fridge or wherever you want to keep it. अगर आप उस समय वो टाल देते हैं तो कभी कभी एक दिन ही वो जो है पड़ा रह जाता है. एंड इफ द आइटम इज पेरिशेबल, तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए. कई आदमी आपने देखा होगा कि काफ़ी समय अपनी लाइफ का वो चाबी ढूंढने में लगाए जाते हैं. आपने आए, चाबी आपने अपनी जगह पे नहीं रखी है और उसको टाल दिया. भी यार थोड़ी देर के बाद, चाय पी लूँ के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, आई विल कीप इट एट दैट प्लेस. एंड बाय द टाइम यू फिनिश योर चाय एंड ऑल दैट, आप भूल गए. फिर जब आपको बाहर जाना है तो आप अपनी चाबी ढूंढ रहे हो. तो कोशिश करिए इस बैड हैबिट्स को से छुटकारा पाने की कोशिश करिए फॉर वीक्स. Then you go on using some excuse. ये सब excuse नहीं चलेंगे यार. Not done means not done. Share yourself. कोई भी काम आपने करना है, the lesson learnt is how to overcome this bad habit is इसको 5 मिनट के अंदर करिए. if 5 मिनट बीत जाएंगे तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे. then it is your luck. You may or may not be able to do it. You may be lost. So ये जो bad habit है, अगर आपके अंदर है, to overcome that, please, number 1, stop this talu mixture, talmatol, and do that job in 5 minutes. You will feel you have success. Then poor sleep.
कई लोगों को नींद ही नहीं आती है और वो स्लीप बीच में ही कोई काम में उठ जाएंगे। एंड पुअर स्लीप, इट इज हैविंग ए गुड स्लीप, इट इज सुपर पावर। आदि समस्याएं जीवन की, आदि बीमारियां लाइफ की, आदि आउटपुट आपके लाइफ की, एफिशिएंसी, योर प्रोडक्टिविटी, योर प्रोडक्शन, your health, you know, a healthy brain, healthy life has got a healthy brain. And if your brain is, if your body is not healthy, if you are not a healthy person, obviously your brain cannot be healthy. And if your brain is not healthy, so there are n number of implications of that poor brain. So please have a sound sleep, sound, and never have a poor sleep. कई लोग जो है खुराटेदार नींद मारते हैं, खुराटे लेते हैं, ठीक है। नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, कंसल्ट द डॉक्टर, दे विल क्योर यू। आई हैव सीन सर्टन पेशेंट्स, दोज हु आर स्नोरिंग एट ए वेरी पीक ऑफ देयर स्पीड, साउंड, they are free of that. So please have a very sound sleep. Then minimum, ये जो पुअर स्लीप का जो स्टिग्मा है वो इतना खतरनाक है कि 3 बजे आप सुबह से उठे, अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं हुई तो 3 बजे तक यू फील एग्जॉस्टेड। तो प्लीज ट्राई टू एंश्योर दैट नंबर 1 यू शुड हैव ए साउंड स्लीप एंड इट शुड हैव मिनिमम 7 to 9 hours, 7 से 9 घंटे तक जरूर सोइए। देन कम्स जंक फूड, मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बीमारियों की जड़। एंड इवन दोज कंपनीज, those who are making this junk food, they also give you a caution and warning. So please try to see to it that junk food को, it is a bad for you. You feel it after every eat. जब आप खाने के बाद, जब वो खा ही लेते हैं, खाने के बाद आपका कॉन्शियस और आपका दिल और आपका माइंड ये बोलता है, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट याद कराता है कि साहब मैंने जंक फूड खाया है। ऐसे उसकी कॉन्शियस आपको बोलती है कि जैसे कोई आपने पाप किया है, जबकि पाप नहीं किया। यू हैव गॉट राइट, इट इज़ हेल्दी, कंपनीज आर सेलिंग इट, पीपल आर बाइंग इट, पीपल आर ईटिंग इट, दे आर लिविंग क्वाइट गुड लाइफ, nothing, but it is one of the, if you are purely and 100% dependent upon junk food, कोई वो टेढ़े मेढ़े कई लोग कई तरह के खाते हैं, they come, there is a big list of food that comes under the category of junk food. Then next is, you are all the time, आप काम कर रहे हो, बैठे हो, बैठे रहना एक वन पर्टिकुलर पोस्चर में, एक पर्टिकुलर सीट में। दी बॉडी भगवान ने मूव करने के लिए बनाई है, स्टेबल होकर बैठने के लिए नहीं बनाई है। इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव डिस्कस्ड आल्सो कि चाइना में जो चूजा, जब ये जो मुर्गा पालते हैं इन सर्टन एरियाज, बट दे आर टूरिंग, यू नो, दे आर, जो चूजे की जो आउटपुट होती है, वो जब चूजा जब बड़ा निकल जाता है अंडे से, तो उसको जो अपब्रिंगिंग होती है टू टेक इट टू द फाइनल शेप, इट इज़ डन इन वन चैम्बर टू सेकंड चैम्बर, देन टू थर्ड चैम्बर, देन फोर्थ चैम्बर। फाइनली देन चूजा इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल डे, यू गेट ए वेरी अच्छा मोटा काटा चूजा, बट चूजा हैड नॉट गॉन थ्रू एनी मूवमेंट. It was stable at one place to the other, then to third place, then to fourth. That movement was missing. And when the movement was not there, जब आप चूजा का, जब मुर्गा बन के जब उसको आप तैयार करते हो, खाते हो, तो उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, और हड्डी gives you strength. So please, if you want, बिना हड्डी वाला इंसान मत बनिए. A man or a woman, whosoever he may be, हमारे कंट्री में तो हम लड़कियों को ऐसे ही तैयार करते हैं,
अब तो हमने बहुत कुछ खर्चा भी करना शुरू कर दिया. वी वर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एंड वी आर कटिंग नाउ. अब उनके अंदर हड्डियाँ आ रही हैं. दे आर रजिस्टिंग, दे आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ वे. There was a misconception in the country. Some people were doing, some perverted people. I don't agree to that. People, ladies in the country are being treated as a child producing machine. That in some of the societies, some of the communities, it is considered that way. What a contribution a lady has got to the society. बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है. नाउ आज तो आपने कमाल करवा दिया हमारे देश की लेडीज से. They are pilots. I have seen one lady रिक्शा चला रही थी. She was surgeon, doctors, engineers. I was myself a professor of mechanical engineering. I went to one of the first class in my life. So there were about 30% girls were there, who were studying mechanical engineering. I first asked them question, you are here as a result of choice or a chance? Mind it, 100% the girls had raised their hands and told me, we are here by choice. Doing a mechanical engineering job, it requires slightly muscle power, slightly physically more strength. Of course, now there is a lot of automation is there, but still it is considered a branch. As a branch it is considered. This is basically considered for the males. This CS, EC and all that there, these are the branches, soft branches. They are normally considered for girls. So that is what I am telling you. If you please, अगर आपके अंदर सारा दिन बैठे रहने की आदत है तो गलत है. हाउ टू बी take care that you are not all the time sitting. So we must, movement is not just an exercise. Please, again I am repeating, movement, being stable is a bad habit, but when you move from one place to the other, कुछ नहीं तो खड़े हो जाइए, अपने कमरे में ही मूव करिए. It is not an exercise. Mind it. It's not an exercise only, it is a medicine. इसको दवा की तरह ट्रीट करिए. तो प्लीज़, अब इसी कारण जब हम बैठे रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा, उनको बैक बोन की पेन हो जाती है. तो मेक इट, टेक इट, उठिए, चलिए, मूव करिए. कुछ नहीं है तो अपने पीछे टॉयलेट, अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो टू इंक्रीज योर मूवमेंट्स. दैट इज व्हाट दे से. डॉक्टर से मूविंग, वॉकिंग, to some extent it takes care of diabetes. And in India, 25%, more than 25% of the population of the world, India has got the diabetes patients. To some extent, अगर आप फिजिकली चाहें तो ख़त्म तो ना कर पाए, लेकिन यू आर कम्पिटेंट अनफ टू टेक केयर ऑफ इट. तो अक्सर लोगों के पास एक ही एक्सक्यूज़ होती है, साहब आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव ए टाइम. समय नहीं है साहब, कब करें, कब जाएं, कब मूव करें. जब हम जाएंगे सब्जी लेने तो कार निकाल लेंगे, अगर हम ऑफिस में जाएंगे तो हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे. We choose all that comfort, until and unless you don't leave that comfort zone, minded you can't tackle these bad habits. If you want to tackle these bad habits, you have to move. तो अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा, you are a very busy man, तो समय चुराइए. लोग मुझसे पूछते हैं कि समय कैसे चुराएं. I will tell you one or two examples. आप कार में सब्जी लेने के लिए गए या और ग्रॉसरी खरीदने के लिए गए, जानबूझ के इंटेंशनली अपनी कार को दूर खड़ा करिए, पार्किंग का बहाना लेकर के दूर कार खड़ी करिए. वहाँ से कार से जब आएंगे तो पैदल ही आएंगे ना. तो यू आर पर फोर्स, यू हैव स्टोलन द टाइम एंड नाउ यू आर वॉकिंग, मूव करने लग गए. देन ऑफिस में गए, वहाँ पर देर आर टू ऑप्शंस.
on the upper floors. You can go by lift also, you can go by staircase. Intentionally choose that staircase वाली option. तो obviously जब आप staircase से ऊपर जाएंगे तो you will get a time ना, you will get an opportunity to move. It is a perforce you have stolen the time and then you are going up. It's likewise in your house also. बहुत सारे काम है जो कि आप फिजिकली खुद कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग कैलकुलेशन. लोगों ने ब्रेन का भी एप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया. खुद ही कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, यू गो इन फॉर ए योर कैलकुलेटर. और भी कोई आपको चीज़ दिमाग के याद करनी है तो टेक फॉर द हेल्प ऑफ गूगल and the solution. Please, if it is possible, my request to all my viewers, please see to it, जहाँ भी आप बैठे हुए काम कर रहे हैं 1 घंटे में जरूर उठिए, खड़े हो जाइए. कुछ नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, कोई और घर का काम करने. बहुत सारे हमारे देश में मैन्स ईगो देर के साथ, ये तो लड़कियों का काम है, ये मेरी बीवी का काम है, मैं क्यों करूं. अगर आपकी वो ईगो से आप एडिक्ट हैं तो ठीक है, यू कैरी ऑन विद योर ईगो. लेकिन इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो प्लीज़ अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटे के बाद ज़रूर आप खड़े हो जाइए. खड़े तो हो ही सकते हैं ना. अगर आप कुछ ही नहीं कर सकते देन ओनली गॉड कैन हेल्प यू. देन 7th, मनी वेस्ट. Money makes the mayor go. Money is very important tool in our life. Understand, हमारे देश में तो हम तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं. That is in a way, पूजा हम इसलिए करते हैं कि to give an ingredient into our brain that money भगवान है यार, इसको वेस्ट मत करो, इसकी पूजा करो. But I am not advising, I am not telling that. अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसको इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो पैसा मत खर्च करिए. सो देर इज़ ए स्लोगन विच आई ऑलवेज टेल टू द पीपल. देर आर 3 थिंग्स विच यू ऑलवेज रिमेंबर. नंबर 1, अर्न मोर. ईमानदारी से, मेहनत से, मशक्क़त से जितना पैसा कमा सकते हो ज़रूर कमाइए. और काम करने से कोई आदमी थकता नहीं है. सारा दिन बैठे रहने से आपको सैकड़ों केस मिलेंगे जो बैठे रहने से, सारा दिन लेटे रहने से आपको थकते हुए आदमी मिलेंगे. लेकिन काम करके ऑनेस्टली पैसा अर्न करने से कोई थकता नहीं. थकान एक बीमारी है जो हमेशा ही थके थकाए पैदा होते हैं, जिनका जीवन का एक पर्पज ही कोई भी बात है, मैं साहब थक गया. काहे से थक गए? तुम तो सुबह से सोए हुए थे तो तकिया कलाम बन गया, मैं थक गया. एंड माइंड इट. प्लीज दोज हु डू नॉट बिलीव मी दे कैन गो बैक टू देयर गो बैक टू योर वर्क. आप जिस दिन आपको जब काम का नशा हो जाएगा, जब काम का आपको मज़ा आने लगेगा, उसकी रिवार्ड मिलने लग जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि जब बहुत अच्छा काम मिल जाता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वंडरफुल एंड यू आर वेरी बिजी एंड द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव. जैसे एक सर्जन जब किसी का ऑपरेशन करने लगता है तो घड़ी देख के नहीं देखता, वो थकता भी नहीं है. कभी कभी ऑपरेशन में 24 घंटे 36 घंटे भी लग जाते हैं. और अगर वो पेशेंट उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो ठीक उसको लगता है कि माई इज़ रिस्पॉन्डिंग, तो वो 24 घंटे काम के बाद उसका चेहरा देखिए, उसके चेहरे पे कहीं कोई थकान नहीं आती. थकान इज़ ए बीमारी. दैट सेंस ऑफ प्लेयर, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो आपके जीवन से थकान को भगा देता है. एंड प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू वर्क. अर्न मोर. देयर आर 3 थिंग्स: अर्न मोर, स्पेंड मोर एंड इन्वेस्ट मोर. जितना जब पैसा खूब कमाइए और फिर स्पेंड भी करिए. जेन्युइन, नॉट ए वेस्ट. दारू पीने लग गए, कोई और जुआ खेलने लग गए, कोई और गंदी आदतें पकड़ ली. डू नॉट वेस्ट दी मनी. मनी भगवान है. समय से आप कहते हैं ना, पैसे से आप समय नहीं खरीद सकते. तो प्लीज़ डू नॉट
waste the money. Then comes 8th is news addiction. कई लोगों को सुबह उठते ही न्यूज़ की एडिक्शन है. Being aware, reading the paper early in the morning along with a cup of tea. There are some people, those who are in that profession, उनके यहाँ 1 दर्जन अखबारें आती हैं. It is a very good habit, very nice, very informative, extremely fine. But just for wasting your time for a portion for which there is no interest for you, there is nothing updation. There are some junk food, some all sorts of nonsense people are publishing, some dirty news they are just giving, they are just fake news, fake, fabricated, just to spread poison in the society. All sort of dirty news items are available. पर जब आप एडिक्शन हो जाती है तो आप हर एक चीज़ को पढ़ते हैं. वेर एवर योर रिक्वायरमेंट इज देयर, बी इन्फॉर्म्ड. And not getting informed, if you are not aware of the, you are not, then ignorance is no excuse. You say that मैंने साहब आज सुबह की अखबार नहीं देखी है, that is your fault. That's not an excuse. People will not accept it. So then it should be you get overwhelmed. ना मतलब कि being informed is good, but being overwhelmed is not. सारी दुनिया भर की बेकार की न्यूज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, उसी से आपको आत्मिक शांति मिलती है. But it is taking your valuable time which you could have spent in a productive way somewhere else, some other job you could have done. There is a job. एक आदमी से मेरी अपनी बात हुई, मैंने उसको बोला साहब, वन ही आस्क्ड मी, यू गॉट अ वेरी गुड जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू डिड नॉट जॉइन देयर. मतलब आई टोल्ड हिम दैट माय द बॉस देयर वाज नॉट वेरी गुड. वो सारा दिन बिना मतलब के काम करवाता रहता है, बहुत काम करना पड़ता है. तो बड़े ब्यूटीफुल आंसर दैट जेंटलमैन गेव इट टू मी. ही टोल्ड मी, यार हम सब जिंदगी में जब जन्म लिए हैं तो काम ही करने के लिए. अगर जिंदगी में आपको काम ही मिल जाता है तो और क्या चाहिए. देयर आर करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल जो जिनके लिए सुबह होती है वो जाकर अड्डे पे काम ढूंढ रहे हैं और काम उनको मिल नहीं रहा. और काम अगर आपको मिल लिया तो आप इसलिए नहीं करेंगे कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा. करके देखिए, आपको और ज़्यादा, जैसे एक आदमी को आधी बोतल का नशा होता है तो ज़्यादा जिस दिन आप काम करेंगे आपको पूरी बोतल का नशा आएगा. प्लीज़ डू नॉट रन अवे फ्रॉम द वर्क. ये कठिन काम है, ये मुश्किल काम है, ये मैं थक जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी. अगर तबीयत खराब हो जाए तो काम क्यों बंद करो. गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ फिजिशियन, गो टू अ सम स्पेशलिस्ट. एंड स्टिल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट स्टिग्मा, दैट मीन यू रिक्वायर अ साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट. तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ ना कि साहब मेरा काम करने में मन नहीं लगता. ही विल गिव यू सम सोल्यूशन. कुछ आपकी काउंसलिंग करेगा, कुछ आपको दवा देगा. भगवान ने जो शरीर बनाया है काम करने के लिए बनाया है. द बेसिक पर्पस ऑफ द बॉडी इज टू वर्क. दोज हू से कि मुझे काम करना पड़ रहा है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है, देयर इज सम एबनॉर्मलिटी इन यू, प्लीज गेट कंसल्टेशन फ्रॉम समबडी. बी फोकस्ड. चारों तरफ आपने देखने, कहीं आपका फोकस कहीं नहीं है. फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस. दुनिया क्या कर रही है यार. सारा दिन आप अपने आप को, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारी सोसाइटी के. 9th वाला जो पॉइंट में, एंड विद दिस आई विल कंक्लूड आल्सो, इज कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर. सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ को कंपैरिजन करते जा रहे हैं. यार वो देखो यार, मैं भी यही था, वो भी यही था, मैं भी यही था, वो भी यही था. उसने मकान खड़ा कर लिया, वो इतना बड़ा क्या कर लिया, उसने ये अचीवमेंट कर ली, वो ये बन गया. एंड इफ यू गो एंड योर पोटेंशियल और योर कैपेसिटी मे नॉट बी देयर, बट ऑल द टाइम कंपेयरिंग विद दैट पर्सन. उसके पास पैसा बहुत है, मेरा भाई है, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो करोड़ों रुपया है
तो आपको दे देगा क्या? And why should he give you? And even if he gives you, you are not going to become rich. I can assure you, अगर किसी के देने से, पैसा देने से, जहाँ आपके बाप से पैसा दे दिया जाए, कोई और पैसा दे दे, आप कभी रिच नहीं बनेंगे. Until and unless you start earning your own money, you deliver the goods, earn money, be productive. और क्रिएटिव आदमी का किसी दूसरे आदमी से कोई मुकाबला नहीं होता. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एन अदर मैन. अपने आप से कंपेयर करिए. आज जो मैंने काम किया है, जो मैंने काम किया था, जो कल बीत गया जो मैंने काम किया था, प्लान फॉर टुमारोज वर्क. जो आज हम कार्य कर रहे हैं, कल के काम से बेटर होना चाहिए. बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव. दिस कंपैरिजन जो है जलन पैदा. कंपैरिजन आपको जलन किससे होती है? जो आदमी आपसे लो परफॉर्मर, उससे तो जलन नहीं होती है. जो जलन जहां आ गई तो इसका मतलब somebody, जो मैन यू टॉक एंड टेल मी, somebody to अपनी वाइफ से जाके बोलते हैं दैट मैन इज फीलिंग जेलस ऑफ यू, दैट इज एन इंडिपेंडेंट, दैट्स एन मैसेज टू योर वाइफ दैट तुम यार यू आर परफॉर्मिंग बेटर नाउ. लोग तुमसे जेलस फील करने लगे हैं यार. इतने बड़े परफॉर्मर हो गए कि लोग तुमसे जेलस फील करने लगे. दैट स्टेज योर वाइफ इज लुकिंग, जो आपकी फैमिली आपके अंदर वो स्टेज के लिए वेट करते करते तरस गए हैं. सो प्लीज डू नॉट कंपेयर. वर्क लगे करिए, ईमानदारी से करिए, ऑनेस्टली करिए. डू नॉट कंपेयर. इससे जो है, अगर आप बिना मतलब की टेंशन लेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बिना मतलब के फ्लो कर जाएगी. डू नॉट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू दैम. होता क्या है कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं, एक आदमी आपके पड़ोसी है, उसके पास पैसा बहुत आ रहा है, तो पैसा तो आपको दिख रहा है एंड यू आर फीलिंग जेलस ऑफ इट. आर यू अवेयर कि वो पैसा कैसे कमा रहा है? डकैती कर रहा है कि चोरी कर रहा है कि बेईमानी कर रहा है, कहीं रिश्वत ले रहा है? तो कंपेयर माइंडलेसली विदाउट नोइंग द रियलिटी, इट्स नथिंग. मे बी अगर वो ऐसे काम कर रहा है, somebody gives you that sort of a work, it's very funny. So without knowing the reality of the person with whom you are comparing, it is suicidal. Please do not commit a suicide. काम करिए फोकस्ड. हैव ए मिशन. यूज योर विजनरी. बी ए विजनरी. यूज योर विजन. टेक द टास्क एज ए मिशन. से आपने देखा जितने स्कूल्स हैं हमारी कंट्री में, जो मिशनरीज के स्कूल हैं, जिस दिन वो फार्म बंटने होते हैं, सुबह 4 बजे लोग गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं. आजकल तो क्या ऑनलाइन का ज़माना हो गया. हैव यू एवर सीन अच्छे मिशनरी स्कूल्स की कभी एडवर्टाइजमेंट देखी? कभी इंसेंटिव टू जॉइन माई स्कूल? तो बी ए मिशनरी. आपका डंका बोलना चाहिए. आप काम करके देखिए. इवन आई हैव वन एक्सपीरियंस, in my neighborhood there was one lady. She was an entrepreneur. She was not doing any big task. तो साड़ी के ऊपर फॉल लगती है. फॉल में वो नॉर्मली उस ज़माने में 10 रुपये लगते थे. दैट लेडीज वर चार्जिंग 20 रुपीज़. पर वो छोटी सी फॉल लगाने में इतनी फोकस्ड एंड उसके अंदर स्किल था, इतना स्किल था. डबल पैसे भी लेती थी. एंड वंस यू गो देयर वाज ए वेटिंग पीरियड ऑफ 1 month. अगर आज आपको फॉल लगानी है तो 1 महीना पहले उसको दीजिए, देन यू विल गेट इट. That should be the skill in your hands. Be focused. Do not be unnecessarily be jealous with somebody. अगर jealousy नहीं होनी चाहिए तो उस आदमी से आपको इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि एक आदमी छोटा सा था ना, इसके पास कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया. ये आपको, इससे आपको जलन नहीं लेनी है, इससे इंस्पिरेशन लेनी है. टुडे we conclude our video and lecture